हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मेरे दोस्त लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, एनसीसी से आपके लिए कितने नंबर्स का बेनिफिट्स हुआ एसएससी जीडी के अंदर, ए सर्टिफिकेट्स के कितने नंबर मिले, बी सर्टिफिकेट से आपको कितने नंबर प्राप्त हुए, सी सर्टिफिकेट से क्या प्राप्त हुआ और आपकी जो सबसे अधिक मेरिट गई है वो किधर की रहने वाली है, किस राज्य की है, और जो सबसे लो रहने वाली है वो किधर की है, उन सभी पर चर्चा करेंगे। आपको साथ ही बता दूं, जो इसमें आपकी कट ऑफ गई थी बॉर्डर स्कीम, जनरल स्कीम और नक्सल स्कीम के आधार पर आपकी कट ऑफ को बनाया गया है। आपके प्रत्येक राज्य को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जो जैसा था उसी हिसाब से उसी क्रम में आपकी मेरिट गई है। आपका फिजिकल कब होना है, सबसे पहले उन भाइयों के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिन्होंने कट ऑफ को क्वालिफाई कर दिया है, और उनसे एक छोटी सी सलाह मान लीजिए, चाहे विनती मान लीजिए। मैं कहना चाहूंगा, आप एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार एडमिट कार्ड, जॉब लेटर चूज करना सीखिए। आपको कौन सी जॉब लेनी है, एक से शांत नहीं बैठना है। अगर आपका नंबर आ गया है तो आपको आगे तैयारी बरकरार करते रहना है, आपको निरंतर आगे बढ़ना है। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो को लेकर। सबसे पहले एनसीसी के ऊपर बात करते हैं। जिन भाइयों के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट था, जिनके पास सी सर्टिफिकेट था, उनके लिए 5 नंबर मिले। गलत, सी, वी और ए। मेरे प्यारे, जिनके पास सी सर्टिफिकेट था उनके लिए 5% अर्थात 160 नंबर में से आपको 16 पंजे 80 8 नंबर प्राप्त हुए हैं एसएससी जीडी के अंदर। आपके पास अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, जो भी एग्जाम हो, जिसमें भी मांगा जाए, जो भी वैकेंसी निकले, आप अपना सर्टिफिकेट जरूर लगाया कीजिए, क्योंकि एनसीसी से बहुत से बेनिफिट्स जॉब में देखने को मिलते हैं। जैसे कि एनसीसी में, इसी में मान लीजिए एसएससी जीडी में आपको 8 मार्क्स बहुत होते हैं। बंदा एक एक .02 से रह जाता है, .01 से रह जाता है, यहाँ तो 8 मार्क्स की बात हो रही है। जिनके पास बी सर्टिफिकेट था उनको 3% नंबर दिया गया है, 4.8 मार्क्स आपके लिए वी सर्टिफिकेट। और ए सर्टिफिकेट के लिए भी कम नहीं है, 2% है, जिसमें भी आपका 3.2 मार्क्स आपको एनसीसी ए सर्टिफिकेट ने भी दिलाए। अब हम बात करते हैं एरियाज, जो कि मैंने आपको बताया, बी माने बॉर्डर, जी माने जनरल, एन माने नक्सल। आपकी जो मेरिट गई है वह इसी आधार पर गई है। बॉर्डर स्कीम लागू हुआ है इसमें, जो बॉर्डर स्कीम से आते हैं उनकी लो, जो जनरल से आते हैं उनकी थोड़ा हाई, और जो नक्सल से आती हैं उनकी सबसे लो गई है। जैसे कि मान लीजिए त्रिपुरा, असम, सोनभद्र, जो आपके नक्सल और साथ में आपका जो टच करते हैं बॉर्डर को, उसकी तो सबसे ही लो गई है। अब हम बात करते हैं आपके पद जो थे 46,617, जिससे पहले 26,146 स्टूडेंट देखकर काफी परेशान थे, लेकिन जब पद बढ़े तो इससे भी आपकी मेरिट पर बहुत ही बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मेल की फीमेल मेल कैंडिडेट्स की 41,467 पद आपके मेल्स कैंडिडेट्स थे। वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें, 5150 पद आपके फीमेल्स कैंडिडेट्स के थे। आपकी जो मेरिट गई है, जिसमें हम फाइनल मेरिट की बात करते हैं, फाइनल मेरिट के बारे में बताऊंगा। पहले आप अपनी कट ऑफ के ऊपर आइए। सबसे कम आपकी ईडब्ल्यूएस की 77, यह जो आपकी रही है आंध्र प्रदेश। कहां की है मेरे दोस्त? आंध्र प्रदेश। मैंने आंध्र प्रदेश का आपके लिए ब्यौरा दिखाया, आप समस्त ब्यौरा को देख सकते हैं, आपको पूरा देखने को मिलेगा। पूरी पीडीएफ है, स्टेट वाइज दे रखी है किस राज्य की कितनी है, लेकिन मैं आपको हाई और लो दिखाने वाला हूं। केवल 2 ही राज्य लेकर आया हूं, जिसमें आपकी उत्तर प्रदेश है और दूसरा है आंध्र प्रदेश। नीचे उत्तर प्रदेश देख रहे हो हाईएस्ट, और आंध्र प्रदेश। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें 77.2, ओबीसी की 91.49, वहीं अगर एससी की बात करें 82.91, एसटी 82.41, एससी और एसटी में कोई अंतर नहीं रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर। अगर हम यूआर की बात करें तो 92 नंबर, कहने का मतलब 160 में से इतने नंबर पर इनका सिलेक्शन हो जा रहा है जो जनरल एरियाज में आते हैं। अगर हम वही बात करें नक्सल क्षेत्र की, तो नक्सल क्षेत्र में मात्र और मात्र ईडब्ल्यूएस 42 नंबर पर ही क्वालिफाई हो जाता है। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो 85, 160 से 85,
कहने का मतलब ये 25% लगभग बन रहा है, 27-28% पर ही नंबर आ जा रहा है नक्सल से। 55 SC ST 65 और 65.35 UR। अगर वहीं हम बात करते हैं, यह आपका है बॉर्डर स्कीम। बॉर्डर में 57 EWS, 82 OBC, 72 ST, 82 UR। सबसे हाई जो मेरिट गई है वह आपकी यूपी। मेरे प्यारे, यूपी की मेरिट हाई गई है। अगर वहीं हम देखें तो राजस्थान भी पीछे नहीं है, एक आध नंबर का ही अंतर है। बात करते हैं बिहार की, बिहार भी किसी से कम नहीं, यूपी को ही टच कर रहा है, यूपी के ही समान मेरिट है लगभग। केवल अंतर 4-6 राज्य जो बॉर्डर स्कीम से और आपके इससे हैं नक्सल प्रभावित हैं, केवल वही अंतर आया है। वहीं अगर हम बात करते हैं यूडब्ल्यूएस में 136 कहां 77, 139 ओबीसी, जनरल क्राइटेरिया में कहां 91, पूरा 7-6-60 नंबर का अंतर आ रहा है मेरे प्यारे। इधर 133 SC ST के लिए 127, 139। वहीं अगर हम बात करते हैं नक्सल क्षेत्र की तो मात्र 78.6, जैसे कि मान लीजिए सोनभद्र 95.73, मात्र 53 पर ही मेरिट लग जा रही है ST की। 53 नंबर जो नक्सल प्रभावित हैं वहां 95 आपकी बॉर्डर 105, 89, 64। तो यह था आपका प्रत्येक राज्य की अलग अलग स्कीम के अनुसार मेरिट गई है, जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका नंबर है तो बहुत अच्छे से आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब आपका जो एग्जाम होगा, जब जिसको हम बोलते हैं आपकी जो कंपटीशन है, जहां लो रहेगा वहां की मेरिट लो जाएगी और हाई रहेगा तो हाई जाएगी। यह सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आप अपने आप को इतना सक्षम कर लीजिए कि चाहे तो आप जनरल क्षेत्र में आए, चाहे नक्सल में आए, आप कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो एक जॉब लेने के लिए आप अपने आप में सक्षम हैं। केवल आपको मेहनत बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ढंग से करनी है, क्योंकि जहां की मेरिट लो जाती है वहां के स्टूडेंट भी लो ही रहते हैं, क्योंकि उनको पता है जब मेरा 50% पर ही नंबर आ जा रहा है तो मुझे हैवी तैयारी करने की क्या जरूरत है। जब आपको पता है हमारा 80% से कम नंबर नहीं आएगा तो आप लो नहीं हाई तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं, सब जगह सब तरह के लोग होते हैं कि अगर 50% जाती है तो स्टूडेंट्स तैयारी नहीं करते, वह इतनी हाई भी तैयारी करते हैं कि हमारे जहां जनरल में आके क्वालिफाई भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि नक्सल अलग है, कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं आपके फाइनल मेरिट की। आपकी जो फाइनल मेरिट जाने वाली है मेरे प्यारे, चाहे तो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे यूआर जनरल, ठीक मेरे प्यारे, प्रत्येक की मेरिट 2 से 3 नंबर कंप्लीट बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि इतने पर ही रख दी जाए, आपकी 2 से 3 नंबर मेरिट जरूर बढ़ेगी। अब हम इसमें ऐसा नहीं कि 2 से 3 ही बढ़ेगी, हो सकता है 4 नंबर भी बढ़ जाए, हो सकता है कुछ भी ना बढ़े, लेकिन ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ है कि कुछ भी ना बढ़े, जरूर बढ़ेगी। अब आपका फिजिकल, जो स्टूडेंट फिजिकल को अब तक सोच के बैठे थे जब मेरिट आ जाएगी उसके कट ऑफ के बाद ही, रिजल्ट के बाद ही हम फिजिकल की तैयारी करेंगे, तो उन भाइयों के लिए मैं अलर्ट करना चाहूंगा, आप अच्छे तरीके से फिजिकल की तैयारी कीजिए। फिजिकल में आपको कोई देर दराज नहीं करनी है, आप अपनी 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में पूरा करना है। उस हिसाब से अच्छे तरीके से दौड़िए। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको फिजिकल को लेकर एक वीडियो और मैं बना दूंगा कि आपके लिए फिजिकल के लिए क्या डाइट लेनी है, कितनी रनिंग डेली करनी है, किस समय पर करनी है, क्योंकि गर्मी काफी पड़ रही है। अब आपका जो नेक्स्ट सवाल है वह है डॉक्टरी, क्योंकि मेरा भाई कल एक भी पूछ भी रहा था कि सर हाथ में पसीना आना, यह सब सारी समस्याएं हैं स्टूडेंट्सों के लिए, काफी कुछ है, कान में कुछ दिक्कत है, शरीर में कोई भी दिक्कत है, तो एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है वह नॉर्मल नहीं होता है। आपके लिए एक दिन में नहीं 3 से 5 दिन का समय लगता है, मेडिकल में 1 से 5 दिन का समय लग जाता है। इसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूं, आपको मेडिकल के लेकर सारे डाउट खत्म कर दूंगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं वह आप मेरे को शेयर कीजिए। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।